दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो हम इसमें पढ़ेंगे। यानी कि हम उत्तराखंड के जो प्राचीन जो इतिहास है उसमें हम आज प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल एस से और यूके पीएससी में पूछे गए हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो मुख्यतः हम गुफाएं पढ़ेंगे, उडियार पढ़ेंगे, और उडियारों से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यूके ट्रिपल एस में आ चुके हैं। जैसे कि अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था यूके ट्रिपल एस में कि जो लाखों उडियार है उस लाखों उडियार की खोज कब हुई थी। तो सिंपल सा आंसर था उसका कि लाखों उडियार की खोज जो है 1963 में हुई थी और ये एमपी जोशी ने की थी। अगर आप परीक्षा वाणी में देखेंगे तो परीक्षा वाणी में जो है ये फैक्ट आपको नहीं मिलेगा कि इसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी। तो इसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा बुक पढ़नी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। तो प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल हैं उत्तराखंड के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लाखों उडियार। तो देखिए जो लाखों उडियार है वो है अल्मोड़ा में, ठीक है। और अल्मोड़ा के कहाँ स्थित है ये? बाड़े छीना में दल बैंड है उसके पास स्थित है। लाखों उडियार जो है वो अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो लाखों उडियार है वो कौन सी नदी के तट पर है। तो जो लाखों उडियार है हमारे वो सुयाल नदी के तट पर है। इसके अलावा जो लाखों उडियार है उसकी खोज किसने की थी? तो लाखों उडियार की जो खोज है वो की थी एमपी जोशी ने 1963 में, ठीक है। तो हमारे यहीं से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर यूके पीएससी पूछता है क्वेश्चन तो यूके पीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि लाखों उडियार कहाँ है। तो लाखों उडियार कहाँ है? अल्मोड़ा में। लेकिन यूके ट्रिपल एस जो है हॉट डीप पूछता है और वो पूछता है लाखों उडियार की खोज किसने की और कब की। तो लाखों उडियार की खोज 1963 में एमपी जोशी ने की और ये कहाँ है? अल्मोड़ा के बाड़छीना में दलबैंड बैंड के पास स्थित है। इसके अलावा थोड़ा सा और फैक्ट इसमें पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास लाखों उडियार है उस लाखों उडियार से मिले क्या हैं। तो लाखों उडियार है जो गुफा है, उस गुफा के जो चारों ओर है मानव और पशुओं के चित्र बने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मानव को अकेले और समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो आपस में जो मानव है उस मानव क्या है वो क्या है डांस कर रहे हैं और उनके चित्र जो है इस गुफाओं में बने हैं। और इसके साथ साथ जो है इस चित्रों को जो है रंगों से सजाया गया है। यानी कि बहुत सारे जो पेंटिंग है जो पेंटिंग की गई है उसमें बहुत सारे कलर का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया लाखों उडियार। अब है सेकंड कि लुएथाप उडियार कहाँ है, ठीक है। तो जो लुएथाप उडियार है वो भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो इससे एक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाखों उडियार जो है लुएथाप उडियार कहाँ है। तो लुएथाप उडियार जो है वो अल्मोड़ा में है, ठीक है। लुएथाप उडियार में जो है लुएथाप उडियार में है क्या? तो लुएथाप उडियार में है क्या है कि यहाँ पे जो मानव है उस मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो जो उडियार है जो गुफा है ऐसी गुफा, उस गुफा के चारों ओर जो चित्र बने हैं उस चित्र में क्या है कि मानव है और उस मानव को जो है शिकार करते हुए दिखाया गया है पशुओं का बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा इसके एक तरफ जो है मानव को हाथ में हाथ डालकर जो है नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यानी कि जो मानव है वो क्या है उसने हाथ पकड़ रखे हैं और वो क्या कर रहा है डांस कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है रेड कलर के 3 शैलाश्रय भी मिले हैं, ठीक है। तो लाखों उडियार से हमारे 2-3 फैक्ट आ जाते हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। अगला पढ़ते हैं हम कसार देवी अल्मोड़ा, ठीक है। तो देखिए जो कसार देवी है, कसार देवी जो उडियार है यानी गुफा है वो अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 14 नर्तकी यानी कि 14 नाचने वाली जो लड़कियां हैं उनके समूह की मूर्तियां कहाँ मिली है। तो 14 नर्तियों की समूह की जो मूर्तियां मिली है वो हमें कसार देवी अल्मोड़ा से मिली है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि 14 नृत्य के समूह की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं तो वो मिली है हमें कसार देवी अल्मोड़ा से। पेड़साल जो उडियार है वो कहाँ है, ये क्वेश्चन भी यूके ट्रिपल एस ने पूछा जा चुका है, ठीक है। कि जो पेड़साल है वो गुफा कहाँ है अल्मोड़ा में और इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो पेड़साल गुफा की खोज है वो किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। और पेड़साल गुफा की खोज यशोधर मठपाल ने कब की थी? 1989 में की थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ है पेड़साल, तो ये है अल्मोड़ा में। और इसकी खोज किसने की थी? तो यशोधर मठपाल ने की थी। और कब की थी? 1989 में की थी। इसके अलावा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है पेड़साल से कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि कथई रंग की, ठीक है, कौन सा रंग है? कथई रंग की। तो कथई रंग की मानव आकृतियाँ को चित्र कहाँ से मिले हमें? तो जो कथई रंग की जो मानव आकृतियाँ हैं उनके चित्र जो हमें मिले हैं वो पेड़साल से मिले, ठीक है। अगला आ जाता है फलसीमा।
तो देखिए जो फल सीमा है, फल सीमा, वो फल सीमा कहाँ है, फल सीमा भी अल्मोड़ा में है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जो फल सीमा अल्मोड़ा में, यहाँ पे योग 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 करते हुए मानव आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है लोग जो हैं योग कर रहे हैं और उस योग की मानव आकृतियाँ यहाँ से हमें मिली है। अगला पढ़ लेते हैं मलारी गांव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा भी जा चुका है, मलारी गांव का है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मलारी गांव है वो चमोली में स्थित है और इसकी खोज अगर सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गए हैं मलारी गांव में और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शोध किया है, लेकिन सबसे पहले जो मलारी गांव की खोज थी वो शिव प्रसाद डबराल ने की थी। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल कौन है, एक इतिहासकार है उत्तराखंड के, और इन्होंने क्या है, इन्होंने जो है शिव प्रसाद डबराल ने 1957 में मलारी गांव का उड्यार की खोज की थी चमोली में। ठीक है, अब यहाँ से मिला क्या है, तो जब यहाँ पे उत्खनन हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले जो मिला है वो मिला है 5.2 किलो का मुखावरण मिला है यहाँ पे। ठीक है, एक मुखौटा मिला है यहाँ पे और वो मुखौटा कितने किलो का था, 5.2 किलो का था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं, धूसर रंग के चित्रित मृत भांड मिले। मृत भांड भी मतलब मृत भांड भी होते हैं, बर्तन होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, विद्वानों का मानना है कि जो यहाँ से जो नर कंकाल मिले हैं और जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो आज से ईसा से पूर्व 2000 वर्ष पहले के हैं ये, और साथ साथ 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के यहाँ पे जो है ये सारे कंकाल और मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ के जो बर्तन हैं वो बर्तन जो है पाकिस्तान में जो घाटी है, स्वाद घाटी, उसके समान यहाँ पे जो है उसके समान ये बर्तन बताए जाते हैं। इसके अलावा सन 2002 में जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी हमारे श्रीनगर में है और उत्तराखंड की एकमात्र जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारे शोध किए हैं मलारी गांव में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलारी गांव की खोज किसने की थी, तो मलारी गांव की खोज शिव प्रसाद डबराल ने की थी और 1957 में की थी। इसके अलावा जो मलारी गांव है वो मलारी गांव में और किसने यहाँ पे की थी खोज, तो यहाँ पे जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसके शोधकर्ता यहाँ पे गए थे। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और बन जाता है, वो बन जाता है कि 5.2 किलो का मुखावरण कहाँ से मिला है, तो 5.2 किलो का मुखावरण हमें मलारी गांव चमोली से मिला है। ठीक है, अब आ जाते हैं किमनी गांव। तो देखिए जो किमनी गांव है वो चमोली में स्थित है। ठीक है, और किमनी गांव जो चमोली में स्थित है, तो किमनी गांव कहाँ है, चमोली में है, लेकिन चमोली में कहाँ है, तो ये थराली के पास स्थित है। कई बार इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो किमनी गांव है वो चमोली में फिर थराली में, लेकिन और डीप अगर पूछा जाता है तो कौन सी घाटी में स्थित है, तो जो किमनी गांव है वो पिंडर घाटी में स्थित है। ठीक है, तो किमनी गांव का है, किमनी गांव पिंडर घाटी में स्थित है, नंबर 1। नंबर 2 चमोली में स्थित है, नंबर 1 चमोली के थराली में स्थित है। और इसके अलावा इसे याद रखने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको जो है हूबहू जो है अपनी कॉपी में उतारते रहे और अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। अगला है गोरखा गुफा। तो देखिए जो गोरखा गुफा है वो चमोली में है। ठीक है, और चमोली के कौन से गांव में गोरखा गुफा मिली है, तो गोरखा गुफा जो मिली है वो डुंगरी गांव में मिली हमें वहाँ पे। ठीक है, और कौन सी नदी के तट पर है, तो चमोली में डुंगरी गांव में, ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि जो गोरखा गुफा है उसकी खोज किसने की थी, तो जो गोरखा गुफा है उसकी खोज की थी राकेश भट्ट ने। ठीक है, तो राकेश भट्ट ने गोरखा गुफा की खोज की थी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है गोरखा गुफा से, यहाँ से बन जाता है कि मानव, भेड़ के, बारहसिंगा के, लोमड़ियों के आदि के रंगीन चित्र किस उड्यार में बनाए गए हैं, तो भेड़ के, बारहसिंगा के, लोमड़ी के, मानवों के आज जो चित्र बनाए गए हैं वो गोरखा गुफा चमोली से बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है गोरखा गुफा से ध्यान, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, राकेश भट्ट ने की थी, कहाँ है, चमोली के डुंगरी गांव में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कौन सी नदी के तट पर है, अलकनंदा नदी के तट पर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फड़का नौली कहाँ है, तो फड़का नौली कहाँ है, अल्मोड़ा में है, और इसकी खोज किसने, यशोधर मठपाल ने की थी 1985 में। तो फड़का नौली से क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ है, तो आप बताएंगे ये अल्मोड़ा में है। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी यशोधर मठपाल ने। कब की थी, 1985 में की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अब आएगा वो है हुडली। हुडली बहुत बार आ चुका है यूके SSC और यूके PSC में,
क्वेश्चन आता है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं उत्तरकाशी के हुडली से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो शैल चित्र बना रखे हैं, यानी कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स हो रखी हैं वो नीले रंग की हो रखी हैं, यानी कि ब्लू कलर का यहाँ पे टोटली जो है पेंटिंग्स हो रखी हैं। ठीक है, और ये हुडली कहाँ है, क्वेश्चन पूछा था कि हुडली उड्यार कहाँ है, तो हुडली यहाँ पे यमुना घाटी में स्थित है। ठीक है, तो हुडली कहाँ है, हुडली यमुना घाटी में स्थित है। और हुडली कहाँ है, हुडली उत्तरकाशी में। यहाँ की इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम रामगंगा घाटी। तो देखिए रामगंगा घाटी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो रामगंगा घाटी सबसे पहले कहाँ है, अल्मोड़ा में, और इसकी खोज किसने की थी, यशोधर मठपाल ने की थी। तीसरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ से 73 कप मार्क्स मिले हैं। कप मार्क मतलब कप के आकार के ऐसे मार्क्स मिले यहाँ पे, ऐसे बन रखे हैं 73। ठीक है, फिट 73 यहाँ पे जो है कप मार्क्स मिले। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 73 कप मार्क्स कहाँ से मिले, कप मार्क्स कहाँ से मिले, तो वो मिले रामगंगा घाटी। और ये घाटी कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है, पिथौरागढ़ में नहीं, कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। दूसरा यहाँ से बहुत सारे सभागार भी यहाँ से मिले। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि बनकोट गए। तो देखिए बनकोट जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है बनकोट, बनकोट जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो बनकोट है 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली है। तो 8 तांबे की जो मानव आकृतियाँ हैं, वो तांबे की जो मानव आकृतियाँ वो बनकोट से मिली है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि ताम्र की जो 8 तांबे की जो मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली हैं, तो वो मिली हैं बनकोट पिथौरागढ़ से मिली है। तो इतने तो हमारे पास के थे उड्यार थे। अगर मैं पूछूं आपसे कि अल्मोड़ा में कौन कौन से उड्यार है, तो आप बोलेंगे लाखू, लुथाप, कशार देवी अल्मोड़ा में, पेड़साल अल्मोड़ा में, फल सीमा अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके अलावा फड़कानोली अल्मोड़ा में। ठीक है, चमोली से कौन कौन से मिले, मलारी गांव, किमनी गांव, गोरखिया गुफा। उत्तरकाशी से एकमात्र मिला है, वो मिला है हुडली। ठीक है, पिथौरागढ़ से कौन से मिला है, पिथौरागढ़ से मिला है बनकोट। और इम्पॉर्टेंट कौन सा अल्मोड़ा में जहाँ से कप मार्क्स मिले हैं, तो वो मिला है रामगंगा घाटी से। ठीक है, क्वेश्चन और क्या आते हैं कि जो हमारा लाखू उड्यार है उसकी खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, लाखू उड्यार की खोज किसने की थी, तो 1963 में MP जोशी ने की थी। ठीक है, इसके अलावा हम इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है वो हेनवुड को माना जाता है। ठीक है, दूसरा कुमाऊं विश्वविद्यालय जो धनखल गांव है रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, वहाँ पे जो है MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन कार्य के स्टार्ट किया था 1998 में। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कहाँ पे उत्खनन का कार्य किया था या शोध का कार्य किया था, तो वो था धनखल गांव रानीखेत अल्मोड़ा में। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि काली माटी व मन्ना पैनोली स्थित है। तो जो काली माटी और मन्ना पैनोली जो स्थित है वो है अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि मंगोली शैल चित्र अवस्थित हैं। तो मंगोली जो शैल चित्र अवस्थित हैं वो नैनीताल में है। ठीक है, तो मंगोली की जो शैल चित्र हैं वो कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि 5 ताम्र मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो 5 जो ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं नैनीताल से हुई हैं, जबकि 8 ताम्र मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, वो हुई हैं बनकोट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि 204 कप मार्क्स कहाँ से प्राप्त हुए। तो 204 जो कप मार्क्स हैं वो चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए। ठीक है, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है कि 1952 और 53 में यज्ञदत्त शर्मा ने किस स्थान का उत्खनन करवाया था। तो वो कराया था भाद्राबाद हरिद्वार का। ठीक है, तो आज के लिए हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ पे कोई नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं किस चीज़ पे चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, और आपको कोई सुझाव है तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, अब वीडियो हमारे द्वारा रेगुलर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।